मैं हूं मानिक चोपड़ा। आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो क्या ये वही एंटरटेनमेंट है जो आज के दर्शक देखना चाहते हैं? क्या ये वही एंटरटेनमेंट है जो बदले जमाने के सिनेमा में था? क्या ये वही एंटरटेनमेंट है जो दर्शकों के दिल को छू इमोशनल कर जाता था? जी हाँ, आज का मुद्दा है बदलता सिनेमा क्या असली सिनेमा? क्या आज का सिनेमा असली सिनेमा है? करेक्टेड डायलॉग सब बदल चुके हैं। अश्लीलता और अपशब्द से भरी फिल्में क्या सिनेमा को गंदा कर रही है? आइए जानते हैं जनता की राय। आज के सिनेमा में और पुराने जमाने के सिनेमा में क्या अंतर है, क्या फर्क है? जो एडल्ट कंटेंट आ रहा है आज के जमाने में पहले नहीं था, तो आपको क्या लगता है इनमें क्या अंतर है? पहले समय में ये तो कुछ न कुछ देखते थे आदमी, कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। आज के सिनेमा में जो भी माहौल है वो गंदा होता जा रहा है। कभी भी जो अगर स्टूडेंट अगर घर पर जा रहा है तो टीवी एकदम ऑलरेडी खुला था, कोई भी फिल्म दे रहा है तो ओपन चीज, कोई भी चीज आज के समय में ओपन कर दिया गया है। अब पहले जमाने में ओपन नहीं थी, कुछ चीजें थी जो बंद थी, जो स्टूडेंट के लिए नहीं थी। आज के जमाने सब कुछ लिए सब ओके हो गया है। तो यदि का पॉजिटिव साइड देखो तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, लेकिन यदि आप बार बार उसको कह रहे हो कि अब्यूजिव है या कुछ है, मुझे नहीं लगता इतना अब्यूजिव है। बिकॉज इट इज वेरी नाउ, मैं तो ये कहूंगी कि न्यू सिनेमा में अब एक करेज है, दे हैव गट्स कि दे मस्ट शो द डार्क साइड ऑफ लाइफ। पहले लोग डरते थे, दे वर ऑलवेज स्ट्रेसिंग ऑन द वेरी नाइस मोरल वैल्यूज एंड, लेकिन अब आप देखो घर बिखर चुके हैं। देयर इज नो जॉइंट फैमिली सिस्टम, न्यूक्लियर सिस्टम है। वी आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, द जनरेशन इज वेरी प्रोग्रेसिव है तो सेल्फ ऑब्सेस्ड भी होगी, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द रियलिटी। देन इफ दे आर शोइंग सम डार्क साइड ऑफ द मूवी, डजंट मैटर, फेस इट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? देखिए, ऐसा है कि पुराने सिनेमा में बहुत कम हीरो हुआ करते थे और आज हीरो इतने ज्यादा हो गए हैं कि हर हीरो की 3-3, 4-4 फिल्में हर साल में आनी जो है ये कंपल्सरी हो गई है। पहले 1-3 हीरो हुआ करते थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तीनों के ऊपर फिल्में बनती थी। उस वजह से उन्हीं फिल्मों को लोगों को मजबूर होकर बार बार देखना पड़ता था। एंटरटेनमेंट का और कोई जरिया नहीं था। सो बहुत अंतर है आज पुराने सिनेमा में, बिकॉज आज का जो सिनेमा है वो बहुत ज्यादा ना अब्यूजिव हो गया है। डायरेक्टर यूज मोस्टली अब्यूज लैंग्वेजेस एंड वो प्रिटेंड करते हैं इंटीमेट पिक्चर्स शो करना उनको पसंद रहता है कि क्या बोलते हैं पीपल आए उनकी पिक्चर वगैरह को लाइक करें, और अब्यूज होता है। पहले जो था वो बिल्कुल नॉर्मल पिक्चर होती थी, एक मीन्स किसी की लाइफ पे होती थी या फिर इंस्पायरिंग मूवीज वगैरह होती थी। बट आज जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा अब्यूजिव हो गया है, अलग अलग चीजें। मतलब देयर इज डिफरेंस कि पुराना सिनेमा जो हम देखते थे वो मतलब हमारे लिए एक आइडियल होता था, हम बच्चों को दिखा के कुछ सिखा सकते थे। आजकल का जो सिनेमा आता है उससे हम कुछ भी नहीं सीख सकते एग्जैक्टली। कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है उसको। आज के सिनेमा में और पहले के सिनेमा ये फर्क है कि पहले की मूवीज जो होती थी वो काफी ऐसी होती थी कि मतलब हम ज्यादा से ज्यादा देख सकें, और आज की मूवी वन टाइम वॉच होती है कि हम एक ही बार देख पाएंगे। कंटेंट आ रहे हैं उसके बारे में, और उसमें बहुत ज्यादा गंदे सीन्स होते हैं जो मतलब हम फैमिली के साथ नहीं देखने जा सकते, हम अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अकेले ही देखने जा सकते हैं। आज के सिनेमा जो है डायरेक्टली वो बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, वो ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पुराने में। पुराने में मस्ती थी, बट टुडे आई थिंक इट्स मोर। या पुराना सिनेमा बेसिकली वाज बेस्ड ऑन द स्टोरी लाइन, जबकि आज का सिनेमा जो है दैट इज नॉट particularly based on the storyline, that is only for the young people or the low grade people like rickshaws and all जो लोग चलाते हैं उनको entertain के लिए है। Well, पुराना सिनेमा मतलब as you can say you enjoy a lot, there was a space in it and मतलब पर it was very slow, but now things are very changing और ज़्यादा फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, टेक्निक कलर्स हैं, टेक्निक्स हैं। पुराने टाइम में लड़ाई दिखाते थे तो देयर वाज अ फेस टू फेस लड़ाई एंड ऑल दोस बॉक्सिंग एंड ऑल एंड दे नेवर वेंट बियॉन्ड इट, बट टुडे तो आपके घर में भी जैसे बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, तो आपके सिस्टम पे कैसा असर पड़ रहा है इन सब चीजों का? इन चीज़ों का असर मुझे तो नहीं लगता। इफ यू आर वेरी ओपन कम्युनिकेटिंग पेरेंट्स विद देम, और मुझे नहीं लगता कि इट हैज सम काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट, और यदि है भी एडवर्स इफेक्ट, लेट द चाइल्ड नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। आज के समय में बुरा असर है पड़ रहा है। इफेक्ट ये पड़ रहा है कि बच्चे आ रहे हैं तो वो चीज पहले ही जानना है जो इस समय उनको नहीं जानना है, वो पहले ही जान जा रहे हैं। जैसे गंदी चीज, जैसे मूवी में पूरी चीज ओपन दिखा देते हैं। अब सिनेमा की बात कर रहे हैं तो उसमें जो एक्चुअली है कि इफेक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ जा रही है। सेंसर बोर्ड ने जो है ये कुछ फिल्मों को जो है
टीवी पे दिखाने में मना कर दिया था, और थोड़े दिन से उन्हीं फिल्मों को दोबारा टीवी पे दिखाया जा रहा है। इन्होंने पहले ये कहा था कि इसके अंदर कुछ सीन जो है काट दिए जाएंगे, कुछ सीन उन्होंने काटे भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतने ज्यादा सीन नहीं काटे जितने कि उनको काटने चाहिए थे। सेंसर बोर्ड के ऊपर एक तो टीवी के ऊपर सेंसर जो है वो ज्यादा लगाना चाहिए, और फिल्मों में भी सेंसर जो है ज्यादा लगाना चाहिए। सेंसर बोर्ड की ड्यूटी जो है वो ज्यादा बढ़नी चाहिए, जबकि उसकी ड्यूटी बहुत कम है ये वाली। यूथ पे देयर इज अ टू डिफरेंट ओपिनियन अबाउट एनीथिंग, दैट कुछ पे अच्छा जा रहा है, कुछ पे बुरा जा रहा है। जो मीन्स इसी लाइन को प्रेफर करते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि हाँ उनको चांस मिलने का है, क्योंकि इन चीज को वो प्रेफर कर रहे हैं। और बाकी जो नॉर्मल मिडिल क्लास की फैमिलीज है उन पे बैड इफेक्ट जा रहा है, वो भी एडल्ट थिंग सोच रहे हैं और गलत गलत चीजें हो रही है जो जैसे कि देखा जा रहा है। यूथ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे जो देखते हैं बच्चे वो सीखते हैं। अगर वो अब्यूज लैंग्वेज देखते हैं तो वो अब्यूज ही सीखते हैं। यूथ बहुत ज्यादा उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा डाइवर्टेड हो रही है। किसी को कोई कुछ नहीं समझता है। दे स्टैंड आउट एंड अब्यूज एज वेल एज। और बच्चे 3rd क्लास 4th क्लास के बच्चे गालियां देते हैं, तो इट्स आई थिंक इट्स अफेक्टिंग द नेशन। But as I told you that the movie has an impact on the society. Definitely, it gives a very big impact on the society, and by doing this, the people see the new fashions. The people see the that the girls basically they see that these heroines are coming in a semi-nude forms. So they also do that, and these kind of rapes and all this increasing because of these things only. Today's kids are very smart. They don't depend on cinema as such only. There are so many channels, so many things, so many abusive things going on. And in sometimes I feel कि it does, मतलब उनकी जो होती है एक पहले बच्चा मूवी में चांटा लगता हुआ देख करके used to cry. Now you can see a bomb bursting and he won't cry over it. The things have changed altogether. तो उनकी वो retention power बढ़ गई है, abusiveness बढ़ गई है. They try to क्या कहते हैं एक दूसरे को हिट करते हैं उतने ही उससे। इसका रीजन क्या है? डायरेक्टर ऐसे फिल्म बना रही हैं, राइटर लिख रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? दे हैव बिकम मोर एक्सपेरिमेंटल। अब यश चोपड़ा है, आज तक एक जैसे पिक्चर बनाते आ रहे रोमांटिक। करण जौहर को देखो वो फैमिली ओरिएंटेड बनाते हैं, बट जो आजकल के न्यू है जैसे बासु हो गए, दूसरे हो गए, ये आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम जिसने कमीना बनाया था दैट मूवी। नो यू सी दे आर वेरी एक्सपेरिमेंटल, दे आर नॉट अफ्रेड, दे हैव गॉट एक्टर्स, दे हैव लॉट ऑफ गट्स दीज एज एक्टर्स, चाहे वो एक्सपोज करने में हो, चाहे वो इंटीमेट सीन्स में हो। तो आई गिव देम, आई हैव नो प्रॉब्लम। बिकॉज जो अब मेंटेलिटी है पीपल की वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, वो बहुत एडल्ट हो चुके हैं और वो मीन्स एक ही चीज सोचते हैं अबाउट सेक्स एंड ऑल अबाउट थिंग्स। इसलिए पीपल डायरेक्टर्स को भी पता है कि जो मेंटेलिटी है वो यही है, तो इसलिए वो ऐसी चीजें बना रहे हैं ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हो। अपनी है कि अपनी वो मूवी चाहे जिस तरह से वो पेश करना चाहते हैं, इफेक्ट डालना है, ये नहीं देख रहे कि माहौल के बच्चों को क्या गंदा है, वो मूवी आपको जिस तरह से बेचना चाह रहे हैं अपना। देखिए वो सिर्फ पैसा कमाना उनका एम रह गया, उनका कोई भी किसी किस्म का कोई कुछ नहीं है। उनको ये है कि फिल्म में थोड़ा सा अश्लील डाल देंगे तो लोग इसको ज्यादा देखेंगे, और उस वजह से खाली पैसे का मोटिव उनके पास रह गया और कोई मोटिव उनके पास है ही नहीं है। हाँ नो, मतलब वो क्यों बना रहे हैं एक्चुअली में आजकल यूथ को भी यही पसंद आता है, मतलब वो वल्गैरिटी और वो अब्यूज लैंग्वेज लोग पसंद करते हैं, इसी तरीके की मूवीज चलते हैं, कोई आर्ट मूवीज देखना ही नहीं चाहता। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए कि मतलब आजकल ये सीन्स इसलिए डालते हैं कि मतलब टू बी अट्रैक्टेड, के मतलब वो ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आए कि ये वाले सीन, ताकि आई थिंक जो चीप क्राउड है वो जाए और देखे, मे बी मोस्ट प्रॉब्ली दैट फॉर देयर प्रॉफिट एंटरटेनमेंट। Basically, nowadays the ethics of 90% people has gone. They are making this movie just to make the money, not for the society. The old people was making the movie to keeping the view of the society, and they was making the movie for the society. Like you see Waqt and all these old movies, they are making these movies for the society. Now they are just making the movie to earn the money. So that is the difference. Well, मतलब people show only those things which are मतलब relative to a society. जब society एक मतलब change हो जाती है तो it has to change. मतलब जैसे movies पहले थी तो society, if you see people wearing long sleeves in those movies, so women in the house also used to wear those long sleeves. People don't wear long sleeves now in house, so they have to show a bit मतलब towards a क्या कहते हैं जैसा society होता है वैसा reflection होता है। आजकल जो एडल्ट कंटेंट इतना बढ़ गया है, अब्यूजिव जो आ रही है, पर पुराने में इतना नहीं था। तो Because man has become more abusive now. You can express your things more better. मतलब पहले क्या था कि if a father says something, you
they take it like that only. And there are many children, so now the children reply by that it is a reflection of society only. Adult content is in cinema, yes, it is a little bit bad, but you know, wherever your economy grows, these adult kind of things comes in the cinemas, comes in the society. How the society take it, that is depends on the society. हर चीज का अच्छा बुरा दोनों चीजें होती हैं. And the new fashion is coming, so adult things are coming in the movie, which is giving a little bit bad impression on the society, but that goes on. Because as the opening up is coming up, so all the things are going. देखिए ऐसा कि पहले अश्लीलता हुआ करती थी, सिर्फ एक दायरे के अंदर हुआ करती थी. आज की अश्लीलता इतनी ज्यादा हो गई है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है ओपनली हो गई है वाला. और एक दूसरे की होड़ लगी है कि मैं इसमें ज्यादा अब खोल के दिखा सकती हूँ, वो कहती है मैं ज्यादा दिखा सकती हूँ. इतनी होड़ के अंदर जो है इस चीजों को जो है ज्यादा बढ़ावा देते जा रहे हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए था ये वाला. अगर मैं चाहता हूँ कि अगर सेंसर बोर्ड वाले के घर में फैमिलीज वगैरह कोई भी है, क्या वो अपनी चीजों को अपनी फैमिली के साथ इन फिल्म को देखने जा सकते हैं. वो इंटरवल से पहले ही उठ के वापस आ जाते, उनको पता होता कि क्या कौन सा सीन होगा ये वाला, वो पहले उठ के चले जाते हैं. आपके हिसाब से सिनेमा कैसा होना चाहिए? आज के सिनेमा मतलब सही है? मेरे हिसाब से सिनेमा जो है उसमें हमेशा चेंज आते रहना चाहिए. इट शुड नॉट बी स्टैटिक, इट शुड नॉट बी स्टेगनेटेड. तो जैसे आजकल है सोशल सिनेरियो बदल रहा है हमारा टोटल थॉट प्रोसेस बदल रहा है हमारा. तो ठीक है, लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग, लेट द सिनेमा कोप अप विद द, इट शुड बी कंटेम्प्रेरी इन वन वर्ड. हमारे हिसाब से सिनेमा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, जो देखे तो उससे सीखने की कुछ मिले. पुराने एरा में जो थी वैसी ही होनी चाहिए, जो हम बार बार देख सकें, मूवीज फैमिली के साथ भी देख सकें और जिनमें ऐसे सीन्स ना हो ज्यादा. देखो सिनेमा ठीक होना चाहिए. अब जैसे हमारे एक बर्फी फिल्म है, ये साफ सुथरी नीट एंड क्लीन फिल्म है. ऐसी बहुत सी फिल्में जो चल सकती है. क्या ये पैसा नहीं कमा सकती? क्या ये कर नहीं सकते? आज के तरीके में अगर ऐसी फिल्में अच्छे तरीके से बनाई जाए तो चल सकती है. अश्लीलता का सहारा लेना क्या कोई जरूरी है? Oh, it should be inspiring and all things. This should be like entertainment, inspiring, and all these things should be in cinema only. कोई एक मोरल मिले मतलब. Moral like Three Idiots, you can take an example of this. It's a very inspiring movie and you can watch it many times. इट शुड बी वेरी क्लीन एंड मतलब ऐसा कि जो बच्चे कुछ देखे, कुछ सीखे, कुछ अच्छा सीख कर आए घर के अंदर आकर. अच्छा होना चाहिए, एंटरटेनमेंट वाला होना चाहिए, मस्ती भी खानी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए हर चीज. Cinema to see the society, yeah, they should have the money, but they should have some line. And our what they call is a censor board, which they have already made, but I don't think censor board is doing anything nowadays. सिनेमा would always be a reflection of society. Society improve करेगी, सिनेमा improve करेगा. So you cannot blame on them what they are making. And it should be a true reflection of society, whatever it is. तो आपका क्या मैसेज है सेंसर बोर्ड को? आप क्या कुछ एक मैसेज दीजिए. सर मैं सेंसर बोर्ड को यही कहना चाहूंगा कि अपनी ड्यूटी को पूरे प्रॉपर तरीके से के साथ करें. किसी के साथ बेइंसाफी नाइंसाफी न करें. जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है हर फिल्म के लिए एक जैसे होने चाहिए. किसी की पार्शियलिटी या किसी को ज्यादा मान्यता नहीं देनी चाहिए. इन सब चीजों के ऊपर सेंसर बोर्ड को ध्यान रखना चाहिए. मैं तो ये कहती हूँ जब भी सिनेमा देखने जाते हो, एक सिनेमा में एक मे भी बहुत डायरेक्ट मैसेज कभी ना हो, पर हर डायरेक्टर एक बहुत क्रिएटिव वर्क कर रहा है, उसका एक अंडरलाइन मैसेज होता है. ट्राई टू सी. एंड सेकेंडली ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो देखने क्या जा रहा है. यदि ऑडियंस क्रिएटिव होगा वो डेफिनेटली एक, देखो फील्ड तो क्रिएटिव है, चाहे आप डार्क साइड दिखाओ लाइफ की. अभी जो जिसमें वो था ना, ये जो अभी ड्यूल है, ये बड़ी डार्क मूवीज करता है, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरलाइन मैसेजेस. तो आप क्यों डर रहे हो जो सोसाइटी में हो रहा है? गो फेस इट एंड देन डिसाइड. नजरिया अपना बदले आज की. डेफिनेटली यदि आप ओपन माइंड क्रिएटिव माइंड के साथ जाओगे, यू विल जस्ट सी व्हाट द डायरेक्टर इज ट्राइंग टू टेल यू. यदि आप एक क्लोज माइंड के साथ जाओगे, देन यू आर जस्ट गोइंग फॉर टाइम पास. और फिर वो इनको एडल्ट थोड़ा कम रखना चाहिए मूवी में. इंटीमेट पिक्चर वगैरह, अब्यूजिंग लैंग्वेज कम रखनी चाहिए और इंस्पिरेशनल मूवीज ज्यादा बनानी चाहिए. एग्जैक्टली मैं सेंसर बोर्ड को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज अब्यूज लैंग्वेजेस यूज ना करें वो सिनेमा के अंदर. सिनेमा एक लिमिट तक होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को. Just stay up to their limits and get up to their limits. This is the only message that they should keep in mind. Okay, the cinema is they are making to earn the money, but they should keep in mind the society and the ethics of Indian society basically, not the society. If we will go for the society, then the word society comes, but they should go for the Indian ethics, Indian society, and whatever is the Indian
व्हाट यू कॉल्ड इज की जो उनके हमारे कुछ मान मर्यादा है उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बनाए. दैट्स ऑल. Well, there are polished way of putting things, so try to make it more polished rather than